Hello students, this is Shraddha Jhori in front of you. Today, this is my fourth lecture on the topic HTML. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ कैन क्रिएट अ लिस्ट इन HTML. HTML के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं. आप सोच रहे होंगे किस टाइप की लिस्ट. आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं कैसे हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं. सपोज यू वांट टू क्रिएट फ्रूट्स लिस्ट, you want to create book list, you want to create different colors list, either your numbering or alphabetically. What you can do, कैसे करते हैं आज हम आपको बताते हैं. सपोज आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आपको लिस्ट क्रिएट करनी है. नाउ यू कैन क्रिएट इंसर्ट होम. आपको बुलेट्स लिस्ट क्रिएट करनी है. सपोज यू वांट टू क्रिएट बुलेट्स लिस्ट. आपने लिख दिया माउस keyboard scan. Then if you want to create numbers list, suppose you want to create list in alphabetically. Suppose you want to create in Roman numbers. Other, if you want to this types of list easily create in MS Word. But if you want to this type of list in HTML, then what you can do? You also know last 3 lectures I also describe our tags. क्या होते हैं टैग. और HTML में हम जितना भी काम करते हैं वो सारा टैग्स के साथ होता है. तो कौन कौन से टैग्स की नीड पड़ती है व्हेन यू क्रिएट अ लिस्ट. देन टुडे आई टोल्ड यू. आप देख सकते हैं HTML लिस्ट क्या होती है. HTML प्रोवाइड्स अ सिंपल वे टू शो अनऑर्डर्ड लिस्ट. इसे हम बोलते हैं बुलेट लिस्ट. डिफॉल्ट लिस्ट जो होती है उसे हम बोलते हैं बुलेट लिस्ट. और ऑर्डर्ड लिस्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट. वन इज ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, एंड सेकंड इज ordered list. Unordered list क्या होती है? An unordered list is a list of items marked with bullets, typically small black circles. An unordered list start with UL tag. Each list item start with LI tag. सबसे important बात जो है, when you create an unordered list, then you can take UL tag. कहने का मतलब ये है, if you want to create an unordered list, then you can use UL tag unordered list. And if you want to create ordered list, then you want to use OL tag. ये तो होगी टैग्स की बात. हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स क्रिएट करने हैं. नंबर ऑफ आइटम कितने लेने हैं डिपेंड ऑन द यूजर. तो ईच लिस्ट आइटम्स स्टार्ट विद LI टैग. LI मीन्स लिस्ट ऑफ आइटम्स. एवरी LI ओपनिंग, एवरी LI क्लोजिंग, एवरी LI ओपनिंग, एवरी LI closing. The coffee and make start with UL tag, closing with UL tag. आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट बन के आई है. इफ़ यू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ टाइप, देन अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट बन के आती है अनऑर्डर्ड में, उसे हम बोलते हैं बुलेट्स लिस्ट. उसे हम बोलते हैं बुलेट्स लिस्ट. इस तरह से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं. ये हो गई अनऑर्डर लिस्ट. देन ऑर्डर लिस्ट एक और लिस्ट होती है जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं. हम कैसे इनके साथ काम करेंगे, हाउ कैन यूज, देन आई विल प्रैक्टिकल विद द हेल्प ऑफ द नोटपैड. नोटपैड सबसे पहले ओपन करते हैं.
H1 टैग जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। H1 टैग ओपनिंग, H1 टैग क्लोजिंग। UL tag used for an order list. How many list of item will be made depend on the user. तो आप कॉपी करिए, पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, UL टैग क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। फाइल को आप सेव करेंगे। list.html और आप ओके कर देंगे। आप ब्राउज़र पे आएंगे, राइट क्लिक, ओपन विद ब्राउज़र। आप अपने सामने देख सकते हैं कैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। ब्राउज़र ओपन में थोड़ा टाइम हो रहा है। इस तरह से हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट बुलेट्स, दिस इज कॉल्ड द स्मॉल ब्लैक सर्किल डिफ़ॉल्ट बुलेट्स। इस तरह से आपको लिस्ट क्रिएट करनी हो तो आप HTML के लिए अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट होती है। अब हम आपको बताते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज यूज्ड इन UL टैग। आप इस लिस्ट को कॉपी करिए और आप पेस्ट करिए, कॉपी करिए और पेस्ट करिए। UL टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसे हम बोलते हैं टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। व्हेन यू यूज दिस प्रॉपर्टी देन ऑल लिस्ट आइटम्स इन द शेप ऑफ स्क्वायर। व्हेन यू यूज सर्किल देन ऑल लिस्ट आइटम इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। फाइल को आप सेव करेंगे, रिफ्रेश की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से हम अनऑर्डर लिस्ट HTML के अंदर क्रिएट करते हैं, विच हैव 3 प्रॉपर्टीज। वन इज डिफ़ॉल्ट बुलेट्स जिसे हम बोलते हैं डिस्क, सेकंड इज स्क्वायर एंड थर्ड इज सर्किल। फर्स्ट UL टैग के अंदर मैंने कोई टाइप नहीं दिया है, डिफ़ॉल्ट टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्क। अगर आप नहीं देंगे तब भी ये डिफ़ॉल्ट ही शो होता है। देख सकते हैं आप, इस तरह से हम और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं HTML के लिए। हाउ कैन क्रिएट ऑर्डर लिस्ट इन HTML? बहुत इजी वे है, कुछ नहीं करना है आपको। आप UL टैग के बाद आएंगे, पार्टीशन कर दीजिए आप HR, इस टैग को आप कॉपी करेंगे, अनऑर्डर्ड है वहाँ आप क्या कर देंगे ऑर्डर्ड। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आप OL टैग का यूज़ करते हैं।
आपका कॉपी करिए। हर एक टैग का एक ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। अब आप OL टैग को क्लोज कर देंगे, बॉडी क्लोज HTML क्लोज। ये आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द ओपनिंग ऑफ द OL, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द OL। इन ओपनिंग और क्लोजिंग हाउ मैनी लिस्ट ऑफ आइटम डिस्प्ले इन आवर वेब ब्राउजर डिपेंड ऑन द यूजर। हम नंबर ऑफ लिस्ट डिस्प्ले करा रहे हैं वो 3 करा रहे हैं, फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड प्रिंटर एंड थर्ड स्पीकर। सिमिलरली UL के अंदर, OL के अंदर हम जब कोई टाइप नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट 1 2 3 से स्टार्ट करता है वो, 1 2 3 4 अरेबिक नंबर। आप देख सकते हैं आपके सामने आउटपुट आएगा। सेव करिए इसको आप। देख सकते हैं आप डेमो ऑर्डर लिस्ट। इफ यू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ टाइप देन डिफॉल्ट टेक अरेबिक नंबर, जिसे हम बोलते हैं 1 2 3। सपोज यहाँ अरेबिक नंबर्स आ रहे हैं, मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर। हम चाहते हैं रोमन नंबर्स में लिस्ट डिस्प्ले करानी हो तो क्या करते हैं, स्मॉल रोमन में डिस्प्ले करानी हो तो क्या करना चाहिए हमें, कैपिटल रोमन में डिस्प्ले करानी हो तो कौन सा टाइप यूज़ करेंगे हम, अल्फ़ाबेटिकली डिस्प्ले करानी हो तो क्या करना चाहिए हमें, कुछ नहीं करना है हमें। हम ऊपर आएंगे नोटपैड की फाइल में, हम पूरे OL टैग को कॉपी करेंगे, कंट्रोल B करिए आप, पेस्ट, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल B पेस्ट। आप OL टाइप इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे तो स्टार्टिंग विद द कैपिटल रोमन फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। इफ यू वांट टू स्मॉल रोमन देन स्मॉल I। if you want to display the list in the form of alphabetically, capital A. If you want to display the list small alphabetically, then you want to give small a. Now we can save the file and display the output in our browser. आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से हम HTML के अंदर किसी भी लिस्ट को इजीली बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ये 5 टैब्स होते हैं। दिस इज द डिफ़ॉल्ट है, दिस इज द अरेबिक नंबर्स 1 2 3 1, ये कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC। इस तरह से हम किसी भी लिस्ट को HTML के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। When you create an order list, then you can use the OL tag, and what kind of type we will use in our web page to show the list, then you can specify the either disk or square or circle. Similarly, you can the other list, you can give that type first or small or A or etc. ये तो हो रही है बात ऑर्डर लिस्ट की और अनऑर्डर लिस्ट की। एक लिस्ट और होती है HTML के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन लिस्ट। ये क्या होती है? डेफिनेशन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ टर्म और डिस्क्रिप्शन। टू मार्क अप डेफिनेशन लिस्ट यू नीड 3 HTML elements, a container DL, definition term and the definition description. डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ही वो चीज़ होती है जो हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, उसे हम DD टैग से यूज़ करते हैं। DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म एंड HTML एलिमेंट जो फर्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट, यू कैन यूज़ द DL टैग। हर एक का ओपनिंग क्लोजिंग एंड फाइनली क्लोजिंग। तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आप देख सकते हैं। डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टर्म कौन सा है, आप क्या देना चाह रहे हैं, मैंने दे दिया मेमोरी, DT टैग क्लोज, डेफिनेशन टर्म ना DD। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, मेमोरी क्या फुल फॉर्म, यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं।
DL stands for definition list, DT stands for definition term. What kind of term show in our web page and regarding the definition or description in our term. तो DD stand for definition डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब आप करना चाह रहे थे? मेमोरी जो टू स्टोर द डेटा टेम्परेरी और परमानेंटली, किस तरह से शो होता है ब्राउजर के पेज पे ये? आप फाइल को सेव करेंगे, देख सकते हैं आप, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन क्रिएट द डेफिनेशन लिस्ट। मेमोरी यूज टू स्टोर द डेटा टेम्परेरी और परमानेंटली, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देख सकते हैं आप, डेफिनेशन लिस्ट में 3 टर्म यूज होते हैं। DL टैग फॉर डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टर्म के लिए DT टैग यूज करते हैं और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए DD टैग यूज करते हैं। आप सो हो सकता है ब्राउजर पर आप देख सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द अनऑर्डर लिस्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ऑर्डर लिस्ट एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एक और लिस्ट होती है HTML के अंदर जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ये क्या होती है? अ लिस्ट कंटेन एन अदर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इट इज कॉल्ड द नेस्टेड लिस्ट। उसके साथ हम काम कैसे करते हैं आपको हम बताते हैं। ये डेटा आप कॉपी कर लीजिए, इस फाइल को आप क्लोज करिए, एक नई फाइल बनाते हैं नोटपैड की। अब आप देख सकते हैं हम कैसे काम करते हैं। सपोज आई वांट टू डिस्प्ले द लिस्ट इन द वेब ब्राउजर। ऊपर लिख के आना चाहिए लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस और उसके अंदर ऑप्शन आने चाहिए माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। इसके अंदर स्टेप्स लिस्ट हम कैसे बनाते हैं देख सकते हैं आप।
फाइल में जाएंगे, आप फाइल को सेव करेंगे। राइट क्लिक, ओपन विद गूगल क्रोम। इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हाउ कैन क्रिएट अ नेस्टेड लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, 3 ऑप्शन, माउस, MICR स्कैनर, लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। दिस इज नॉट अ मैंडेटरी टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे आप डिस्क, स्क्वायर या सर्किल की फॉर्म में भी लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। क्या किया है मैंने, देखिए आप, दिस इज द ओपनिंग ऑफ OL टैग फॉर ऑर्डर लिस्ट। LI स्टैंड फॉर लिस्ट ऑफ आइटम। मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इस LI को यहाँ क्लोज कर दिया, इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 से। इसके अंदर एक और OL टैग लिया है। जब एक OL टैग के अंदर another OL tag will be taken, this is called the nested list। टाइप इक्वल टू है, आप किससे दिखाना चाह रहे हो, अरेबिक नंबर में दिखाना चाह रहे हैं, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, कैपिटल ABC एटसेट्रा। माउस, MICR स्कैनर, तीनों LI क्लोज कर दिए। दिस इज द ओपनिंग ऑफ LI, दिस इज द क्लोजिंग, दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग, दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग, एंड दिस इज द आउटर OL टैग, दिस इज द इनर OL टैग। इस OL टैग को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। ABC, ये 3 आइटम्स डिस्प्ले होकर आएंगे। नेक्स्ट LI, इसकी नंबरिंग 2 से स्टार्ट होगी। देन OL टाइप, टाइप इज इक्वल टू A। इन 3 आइटम्स को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर, जो कि डिस्प्ले होगा फॉर्म में ABC। ये OL आपका यहाँ क्लोज हो गया और ये वो OL है जो आपका फर्स्ट OL था। आप देख सकते हैं वही आपके सामने आउटपुट आ रहा है। आप चाहते हैं दोनों लिस्टों के बीच में गैप आ जाए, आप जहाँ एक लिस्ट फिनिश हो रही है वहाँ आप VR टैग यूज कर सकते हैं। जितने VR टैग आपको यूज करने हैं, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं टाइटल नेस्टेड लिस्ट इन HTML। और सपोज you want to display bullets in order list, what you can do, this is the LI list of secondary storage devices। UL type is equal to square। हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आइटम्स को
स्क्वायर, डिस्क या सर्कल भी फॉर्म में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये तीनों टाइप्स जो होते हैं वो किस टैग के अंदर आते हैं, यूएल टैग के अंदर। तो वी विल स्टार्ट द यूएल टैग। टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, लिस्ट ऑफ आइटम्स, हार्ड डिस्क ड्राइव, एलआई टैग ओपनिंग, एलआई टैग क्लोजिंग। जितने भी लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको डिस्प्ले कराने हो उसके लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एलआई टैग। देन फाइल सेव, आप देख सकते हैं आपका आउटपुट देखिए, लिस्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आप चाहें तो यहाँ पे वी आर टैग यूज कर सकते हैं। BR tag stands for break the line. I also told you in the last lecture. इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। तो क्या होती है नेस्टेड लिस्ट? अ लिस्ट कंटेन another लिस्ट, it is called the nested list. Nested list in the form of either unordered or either ordered. I hope आपको आज का मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। आप एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली लाइव वीडियो दिखाया है, आप एज यूजुअल विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन इजीली do a practical in a system. If you any kind of problem, you can give the comment in the comment box. Thank you for the today's session.